नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के साथ। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से बुद्धिमान तोतों ने हमारे लिए 2 संदेश दिए हैं, हमारे जीवन के लिए 2 ज्ञानवर्धक बातें बताई है। इन सभी को हमारे जीवन में अमल करना चाहिए, धारण करना चाहिए। अपने छोटे बच्चों में इस प्रकार की कहानियाँ, इस प्रकार की ज्ञान की बातें आप शेयर करेंगे, तो उनके जीवन में हमेशा कभी कष्ट नहीं आएगा और इस उनके जीवन को निखार आएगा। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हमको जीवन में कभी मायूस नहीं होना पड़ेगा। हर परेशानी का हम बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, संयम के साथ संकट का सामना करेंगे और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए और अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो, सभी से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट करना ना भूले। एक लाइक भी बनता है दोस्तों, क्योंकि ये जो कहानी है इतनी मोटिवेशनल है, इतनी ज्ञानवर्धक है कि अगर कोई आदमी इस कहानी को 10 मिनट भी दे दे समझने के लिए, सुनने के लिए, तो निश्चित ही उसका पूरा जीवन सुधर सकता है और इस तरह का वो वक्ता बन सकता है कि अपने बच्चों को भी निखार सकता है, सुधार सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो कहानियाँ हैं, कोई कहानी मनगढ़ंत नहीं होती, कोई मेरी अपनी बनाई नहीं होती। ये आगे से चली आ रही होती है और हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा संकेत देती है, संदेश देती है कि हम जीवन को निखारें, सुधारें। तो दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे कि समय किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। समय सबकी परीक्षा लेता है। आप जानते हैं, एक 12 वर्ष का पहिए बोला जाता है चक्कर, 12 वर्ष के बाद अच्छे-अच्छे का समय बदल जाता है। अच्छा आदमी बुरा हो जाता है, बुरा आदमी अच्छा हो जाता है। मतलब अमीर आदमी गरीब हो जाता है और गरीब आदमी अमीर हो जाता है। राजा कभी भी भिखारी बन सकता है और भिखारी भी कभी भी राजा बन सकता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में निष्ठा से, लगन से काम करना चाहिए और कभी भी समय के साथ समझौता नहीं करें। हमेशा समय को यूटिलाइज़ करें। कभी भी अपने जीवन में मायूस नहीं हो, संयम से, हिम्मत से काम लेते रहे। तो दोस्तों, 2 तोतों की इसमें कहानियाँ हैं, वो आप पूरा सुनेंगे। कभी भी आपके जीवन में संकट आ जाए, तो आपको चारों दिशाओं से रास्ते बंद हो जाए, तो भी आपको इस संकट का सामना करना है, मुसीबत से डरना नहीं है। मुसीबत का समय हर इंसान के जीवन में आता है और दुःख में आप अगर दुखी होते रहेंगे, माथा पकड़ के बैठ जाएँगे, तो उससे कुछ हल होने वाला नहीं है। ऐसे दुःख से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो इस वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक तोता का जोड़ा रहता था। दोस्तों, उसके तोता के जोड़े के 2 छोटे-छोटे बच्चे थे सुंदर। वो बिल्कुल सुखी, शांति, समृद्ध जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में कभी भी कोई दुःख नहीं था, संकट नहीं था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। मस्ती से तोता और तोता का परिवार रह रहा था। तोता दिन भर उड़ता, तरह-तरह के रंग-बिरंगे फल-फूल खाता और अपने बच्चों को खिलाता। इस प्रकार से उसका जीवन यापन हो रहा था। दोस्तों, तोता और तोती अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते। दोनों बच्चों को पाकर के वो संतुष्ट थे। ऊपर वाले का थैंक यू अदा करते थे और कहते थे कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा संसार दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। समय हमेशा बदलता रहता है। हर सुखी आदमी को कभी न कभी संकटों का सामना करना ही पड़ता है। कहते हैं कि हर दिन के बाद रात आती है और हर संकट के बाद, हर दुःख के बाद एक बार सुख ज़रूर आता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, होता है क्या, उस जंगल में एक दिन एक शिकारी आता है और जहाँ इसने देखा कि एक डाल पर 2 छोटे-छोटे तोता के सुंदर पक्षी बैठे हैं। तोता और तोती कहीं बाहर गए थे खाने के लिए। तो दोस्तों, वो शिकारी सोचता है कि मैं ये दोनों छोटे-छोटे तोतों को ले जाऊँ और राजा को दे दूँ, तो राजा इन छोटे-छोटे पक्षियों को देख कर के इतना खुश होएगा और मुझे बहुत सारा इनाम देगा, स्वर्ण मुद्राएँ देगा, तो मेरे का घर भी चल जाएगा। तो दोस्तों, तोता और तोती के दोनों सुंदर पक्षी वो शिकारी चुरा लेता है वहाँ से और अपने थैले में रख कर के उस नगर में ले आता है और राजा के महल में हाजिर होता है। राजा से कहता है
कि देखिए महाराज, आपके लिए हम कुछ इनाम, कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, कुछ उपहार लेके आए हैं। आप देखेंगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो राजा कहने लगा, चलो बताइए क्या लेके आए हो। तो दोस्तों, जैसे ही शिकारी ने 2 छोटे छोटे सुंदर पक्षी उसको दिखाए तोता के, तो राजा वास्तव में बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसकी गिफ्ट स्वीकार कर लिया और बहुत सारी सोने की मोहरें दे करके उसको विदा कर देता है। राजा ने भी आदेश दिया कि दोनों पक्षियों को ले जाओ महल में, इनके लिए सोने का पिंजरा बनवाओ अच्छा सा, और इनको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं हो। समय समय पर इनको दाना पानी खिलाते रहो और इनके साथ प्यार करते रहो। दोस्तों, राजा के एक छोटा बेटा भी था। अब सारे नौकर चाकर, पूरा राजमहल उन पक्षियों के साथ खेलता, उनको देखता, उनको निहारता, प्यार करते। अब दोनों छोटे छोटे पक्षी थे, उनको क्या मालूम कि ये लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, इनका प्यार कब बंद हो जाए और कब हम मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन नादान बच्चे थे। छोटा पक्षी कहता है, छोटा बच्चा बड़े बच्चे से कहता है कि देखो भाई, हम कितने नसीब वाले हैं। आज हमारा राजा का बेटा और इतने नौकर चाकर हमारी सेवा में, हमारी चाकरी में लगे हुए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बड़ा हमेशा ही बुद्धिमान होता है। बड़ा जो तोता था वो कहता है, भाई समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। किसने देखा था कि आज हम हमारे खुले आसमान से यहाँ पिंजरे में बंद हो जाएंगे। इस तरह की वार्तालाप दोनों कर रहे थे। बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि हमें कभी भी अपने नसीब पर इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, और उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा भी समय उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको जीना होता है। तो बड़ा वाला तोता छोटे वाले को तोते यही समझा रहा था कि हमें भी कभी भी अपने नसीब पर, अपने समय पर इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, और सबका समय बदलता ज़रूर है। हो सकता है आज हम सुखी अवस्था में, कल को हमको दुख आ जाए। दोस्तों, इस प्रकार की बातें ये लोग कर ही रहे थे। कुछ समय बाद वही शिकारी किसी जंगल से एक काला बंदर ले आता है और राजा के पास ला कर के कहता है कि महाराज, हम आपके लिए एक गिफ्ट लाए, इनाम लाए हैं, आप इनको देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। दोस्तों, शिकारी ने उसको दिखाया कि वो काला बंदर लेके आया है। राजा को वो काला बंदर भी पसंद आ जाता है और महल में रखने की इजाज़त दे देता है। अब दोस्तों, पूरे महल के नौकर चाकर थे, राजा का बच्चा था, सब लोग मिलकर के उसी बंदर का ख्याल रखने लगे, खाना पीना उसके साथ खेलते, प्यार करते। अब ये दोनों बच्चे सुंदर सुंदर जो थे, एक दिन इनका इतना लाड प्यार हो रहा था, आज वही लाड प्यार बंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, और इन जो तोता के पक्षी थे, इनको कोई खाना दिया तो दिया, पानी दिया तो दिया, इस प्रकार इनकी अनदेखी होने लग गई। अब दोस्तों, वही पक्षी, वही छोटा पक्षी जो तोते का था, अपने बड़े भाई से कहता है कि देखो, एक दिन हमारा था जो सारे नौकर चाकर हमारी सेवा में लगे रहते थे, आज हमको कोई पूछता भी नहीं है। आज हमें समय से खाना मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। राजा का लड़का भी बंदर के साथ खेलता, नौकर चाकर भी उसी का ध्यान रखते। लेकिन बड़ा भाई उस छोटे भाई को समझाता है, तोते को समझाता है कि देखो, तुम चिंता नहीं करो, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बलवान है, और हमारा समय फिर हमारा नसीब फिर जागेगा। हमें हिम्मत से, हमें साहस से, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, छोटा वाला तोता पक्षी कहता है कि देखो, इस बंदर ने हमारा नसीब छीन लिया और आज हमारा समय खराब हो गया। तो बड़ा वाला तोता अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम हिम्मत के साथ काम लो, जीवन में कभी भी संकट हमेशा स्थायी नहीं रहता है, समय बदलने वाला हमेशा रहता है। प्रिय दर्शकों, वो बड़ा जो तोता का पक्षी था, उसने 2 संदेश हमारे जीवन के लिए दिए। इन पर आप अपने जीवन में अमल करेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो कभी भी संकट से नहीं घबराएंगे, हिम्मत से हमेशा बने रहेंगे। इस प्रकार की ये मोटिवेशनल संदेश इन तोता के पक्षियों ने हमारे लिए दिया है। उस बड़ा वाला पक्षी कहता है छोटे से कि कब किसका समय बदल जाए ये कोई नहीं जानता, कब भिखारी से राजा बन जाए और कब राजे से भिखारी बन जाए, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। समय बहुत बलवान है, समय हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है। कब किसका भाग्य खुल जाए और कब किसी की किस्मत रूठ जाए, ये बड़ा वाला तोता था, ये छोटे वाले पक्षी को समझा रहा है, और यही हमारे जीवन में भी होता है।
इसीलिए वो छोटे वाले से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारा भी समय आएगा, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। अब दोस्तों उधर क्या होता है, एक दिन जो काला बंदर था उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने राजा के जो महंगे महंगे गिफ्ट थे, जो सुंदर सजावट की चीज़ें थी, वो सारी तोड़ दिया और सारे जितने भी नौकर चाकर थे उनको नोच डाला। राजा का जो बेटा था छोटा सा उसको भी नोच डाला। ये सब खबर राजा ने सुनी तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इसको पिंजरे में डालो और जंगल में छोड़ के आओ। अब दोस्तों क्योंकि बंदर का जैसा स्वभाव था, उसको ज़्यादा सुख सुविधा मिली हुई थी, उसको घमंड होने लगा, तो एक दिन उसने तूफान मचाया और उसको महल से बाहर जाना पड़ा। वापिस जहाँ से आया था वहीं पहुँच गया। अब ये पक्षी जो बहुत दिनों से संकट का सामना कर रहे थे, दोनों तोते के बच्चे, अब दोस्तों वापस से पहले जैसी स्थिति हो जाती है। सारे नौकर चाकर, राजा का बेटा इन्हीं तोते के पक्षियों से प्यार करता है। तो दोनों पक्षी बातें करते हैं कि देखो मैंने आपको बताया था ना कि समय एक सा नहीं रहता है, आज हमारी फिर से देखभाल होने लगी, आज हमें फिर से समय पे खाना मिलने लग गया। दोनों छोटे और बड़े बात कर रहे हैं कि आज हमारा फिर से भाग्य जग गया, हमने हमारा जो कठिन समय था, उसमें संकट का समय था, उसमें हिम्मत से काम लिया। और बड़ा वाला कहता है कि भाई समय एक सा नहीं रहता है, और इसी प्रकार से कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, सबका समय बदलता है। तो दोस्तों कभी भी घमंड नहीं करे, अपना धैर्य हिम्मत बनाए रखे। दूसरा संदेश हमारे लिए देते हैं कि पृथ्वी पर किसी भी कोने में रहो, एक बात को ज़रूर याद रखना चाहिए। इस कहानी में आपने देखा कि समय कितना बुलंद होता है, इस पर किसी के अच्छे दिन होए तो इसको इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। दुख आए तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और भाग्य हमेशा बदलना रहता है, किस्मत हमेशा खुलनी रहती है, लेकिन किसी के 5 साल, किसी के 7 साल, किसी के 12 साल, इस तरह से समय लगता है। जब कभी संकट आ भी जाए जीवन में तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक जोड़ा है सुख का, दुख का, हार का और जीत का, हानि लाभ, यश अपयश, ये सब एक न एक दिन होने ही रहते हैं। किसी के भी जीवन में सदा एक जैसा समय नहीं रहता है। बड़ा तोता छोटे तोते को इस प्रकार की बातें समझाता है और भगवान का धन्यवाद अदा करता है। काफ़ी संकट के बाद एक न एक दिन खुशी ज़रूर आती है। हमें अपने भाग्य पर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। हर इंसान को ये 2 बातें अपने जीवन में खुद भी याद रखनी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी जो पशु पक्षियों की कहानी थी, लेकिन हमारे आम इंसान के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और एक लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। सभी को हरिओम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।